ये है स्पेस लॉन्च सिस्टम यानी एसएलएस, दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट। इसकी जो ज़बरदस्त पावर है ना, वही इंसानों को धरती के गुरुत्वाकर्षण से आज़ाद करके चांद की तरफ धकेलेगी। तो सवाल ये है कि आखिर ये मिशन इतना खास क्यों है, और इसका जवाब छिपा है पिछले 50 सालों के लंबे इंतजार में। ये कोई आम अंतरिक्ष उड़ान नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक लंबे ठहराव का अंत है और एक नए साहसिक युग की शानदार शुरुआत। 50 साल से भी ज्यादा सोच कर देखिए, दिसंबर 1972 में अपोलो 17 के बाद से किसी भी इंसान ने चांद का चक्कर नहीं लगाया। उस ऐतिहासिक मिशन के बाद गहरे अंतरिक्ष की खोज जैसे अचानक रुक सी गई थी, और अब आर्टेमिस 2 उसी अध्याय को दोबारा खोल रहा है। इसका मतलब पता है क्या है? कि हम में से बहुत से लोगों ने अपनी जिंदगी में कभी अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा से आगे जाते देखा ही नहीं है। ये मिशन इसी बाधा को तोड़ रहा है और ये साबित कर रहा है कि इंसान एक बार फिर से सौर मंडल का असली खोजकर्ता बन गया है। तो इस ऐतिहासिक यात्रा पर जा कौन रहा है और कौन सी तकनीक उन्हें वहां ले जा रही है? चलिए अब इस मिशन के इंसानी पहलू यानी क्रू और उस जबरदस्त तकनीक पर गौर करते हैं जो उन्हें आगे ले जाएगी। इस मिशन की कमान संभाल रहे हैं 4 लोग। ये कोई अकेली कोशिश नहीं है, बल्कि एक सहयोगी साहसिक कार्य है। इस दल में नासा के अनुभवी दिग्गज और एक अंतर्राष्ट्रीय भागीदार भी शामिल हैं, जिन्हें उनके कमाल के कौशल और टीम वर्क के लिए चुना गया है। और ये सिर्फ अंतरिक्ष यात्री नहीं है, ये हम सबकी महत्वाकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। और ये है उनकी सवारी, स्पेस लॉन्च सिस्टम या एसएलएस रॉकेट। ये विशाल रॉकेट ओरायन कैप्सूल और उसके क्रू को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकालने और चांद की ओर ढकेलने की ताकत रखता है। सच कहूं तो ये इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। ये सफर 10 दिन की एक नॉनस्टॉप रोमांचक यात्रा है। लॉन्च से लेकर चांद के चारों ओर एक चक्कर और फिर प्रशांत महासागर में सुरक्षित वापसी तक हर एक पल को बहुत सावधानी से प्लान किया गया है। ये सिर्फ एक उड़ान नहीं है, ये अंतरिक्ष में एक जटिल नृत्य की तरह है। चलिए अब आते हैं इस मिशन के सबसे जरूरी हिस्से पर, चांद के पास से वो साहसी और महत्वपूर्ण फ्लाईबाय। यही वो पल है जिसका बेसब्री से इंतजार हो रहा है। कई दिनों तक अंतरिक्ष में तैरते हुए अंतरिक्ष यात्री हमारी इस नीली धरती को अंधेरे में एक छोटे से नाजुक कंचे में बदलते देखेंगे। और फिर आएगा वो अविस्मरणीय क्षण जब वो चांद की सतह के बिल्कुल पास से गुजरेंगे, उस दुनिया के ऊपर से जिसे इतने सालों से किसी इंसान ने इतने पास से नहीं देखा है। लेकिन एक सवाल है, सोचिए इस बारे में, जब चांद उनके और धरती के बीच में आ जाएगा तब क्या होगा? ये वो पल है जो गहरे अंतरिक्ष की खोज की असली चुनौती को सामने लाता है। जवाब है संचार पूरी तरह से बंद, बिल्कुल खामोशी। पृथ्वी के साथ उनका रेडियो संपर्क पूरी तरह से टूट जाएगा। वो अकेले होंगे अंतरिक्ष के उस गहरे सन्नाटे में। यह अकेलेपन का एक असली परीक्षण है और शायद मिशन के सबसे खतरनाक पलों में से एक। तो फिर वो वापस कैसे आएंगे? यहां काम आती है ऑर्बिटल मैकेनिक्स की प्रतिभा। वो एक फ्री रिटर्न ट्रेजेक्ट्री का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है कि चांद का गुरुत्वाकर्षण ही उन्हें कॉस्मिक गुलेल की तरह धरती की तरफ वापस फेंक देगा। ये एक शानदार ढंग से डिजाइन किया गया सुरक्षा जाल है, कह सकते हैं। सफर का अंत शुरुआत जितना ही नाटकीय है। चांद का चक्कर लगाने के बाद अब वक्त है आखिरी और सबसे बड़े परीक्षण का, पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश करना। वो लगभग 24,000 मील प्रति घंटे की, मतलब एक अविश्वसनीय रफ्तार से धरती के वायुमंडल में घुसेंगे। ये ओरायन की हीट शील्ड का अंतिम परीक्षण होगा, जिसे क्रू को बाहर के झुलसा देने वाले तापमान से बचाना है। इस रफ्तार पर गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। और फिर उस आग और रफ्तार के बाद आती है शांति। मिशन खत्म होता है प्रशांत महासागर में एक सौम्य स्प्लैश डाउन के साथ। लेकिन ये सिर्फ एक अंत नहीं है, ये एक सफल अंतिम ड्रेस रिहर्सल का जश्न है। ये इस बात का सबूत है कि तकनीक काम करती है। तो आखिर इस मिशन की अहमियत क्या है? ये इतना मायने क्यों रखता है? आर्टेमिस 2 सिर्फ एक उड़ान से कहीं ज्यादा है। ये भविष्य की नींव है, एक सीढ़ी है जो हमें चांद तक और आखिर में मंगल ग्रह तक ले जाएगी। आर्टेमिस 2 उन सारे सिस्टम्स को प्रमाणित करता है जिनकी जरूरत हमें चांद पर एक स्थायी उपस्थिति बनाने और आगे चलकर मंगल पर इंसानों को भेजने के लिए पड़ेगी। इस सिद्धांत को एक सिद्ध वास्तविकता में बदल देता है। तो आखिर में आर्टेमिस 2 की विरासत एकदम साफ है। ये साबित करता है कि गहरे अंतरिक्ष में मानवयुक्त अन्वेषण वापस आ गया है। ये उस तकनीक का परीक्षण करता है जो हमें और आगे ले जाएगी।
ये वो चिंगारी है जो अन्वेषण के एक नए सुनहरे दौर की शुरुआत करेगी, और हम सब इसके गवाह बन रहे हैं। तो एक आखिरी सवाल, सोचिए इस पर। अगर ये सिर्फ शुरुआत है, सिर्फ एक चिंगारी, तो कल्पना कीजिए कि इससे जो आग लगेगी वो क्या क्या नया खोजेगी। भविष्य इंतजार कर रहा है और उसकी शुरुआत चांद से हो रही है।